कैसे हैं ये सभी छात्र छात्राएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। और देखिएगा हम आप लोगों के साथ कितनी कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन आपको 3 क्लास देते हैं। शनिवार में आपको करंट अफेयर की क्लास देते हैं और संडे में आपको टेस्ट उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर पूछे बोर्ड। आज मैं आप लोगों के लिए जो विषय है हमारा वो है सामान्य कंप्यूटर और टॉपिक है सामान्य कंप्यूटर का कंप्यूटर की कार्य पद्धति से टॉपिक लेकर आया हूं। इसका पार्ट 3 है ये आज हमारी क्लास का, क्योंकि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको हम करा चुके हैं और पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक पॉइंट है हमारा कंप्यूटर बस क्या है। कंप्यूटर बस क्या है? देखिए, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे ही कंप्यूटर बस कहते हैं। समझ गए आप लोग? मदरबोर्ड पर बना तारों का ऐसा समूह, समझ लीजिएगा, मदरबोर्ड पर बना तारों का ऐसा समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को, जो हम कंप्यूटर से में देखना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मतलब उसी के इंटरनली पार्ट में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसे ही कंप्यूटर बस कहा जाता है। क्लियर है? नोट, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के माध्यम से ही किया जाता है। तो अब याद रखना, कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सूचनाएं भेजी जाती है, वो कंप्यूटर बस के द्वारा ही भेजी जाती है। एक बार फिर देख लीजिएगा, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच, एक कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, एक पेरिफेरल डिवाइस होती है, तो दोनों के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के माध्यम से ही किया जाता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें हमारा इंटरनल बस या सिस्टम बस क्या है? इंटरनल बस या सिस्टम बस क्या है, इसे देखते हैं। मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। इंटरनल बस या सिस्टम बस, मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इंटरनल बस या सिस्टम बस के द्वारा। नोट है, इसमें डाटा स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर की गति तीव्र होती है, मतलब डाटा एकदम भेज दिया जाता है, तेज फास्टली गति होती है, तीव्र होती है। किसमें? इंटरनल बस या सिस्टम बस में। अगर पूछ ले कौन सी बस में डाटा स्थानांतरण या डाटा ट्रांसफर की गति तेज होती है, तो वो होती है आपकी इसमें। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 डाटा बस, नंबर 2 एड्रेस बस, नंबर 3 कंट्रोल बस। डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो आप इसे याद रखेंगे। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल या एक्सपेंशनल बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशनल बस, इसमें देखते हैं क्या है। एक मिनट रुकिएगा।
एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस, इसमें कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। किसकी अपेक्षाकृत? इसकी अपेक्षाकृत। इंटरनल बस या सिस्टम बस, आपको मैंने अभी बताया कि इसमें डाटा स्थानांतरण की जो गति होगी, जो प्रोसेस होगा वो फास्टली होगा, और इसके मुकाबले एक्सटर्नल या एक्सपेंशनल बस में डाटा जो स्थानांतरण की गति होगी वो धीमी होगी। ठीक है। और इसमें कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। किसमें? एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस में। नॉट कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क है। क्वेश्चन अगर आ जाए कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क कौन सी होती है, तो होती है कंप्यूटर बस। इसमें डाटा व सूचना तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। क्लियर है? इसमें डाटा व सूचना तेजी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये था हमारा बस, जो बस थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं चौथा हमारा पॉइंट है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म मैं आपको बार बार बतला रहा हूं, बहुत आती है एग्जाम में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है, या फिर इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। अब देखते हैं सीपीयू की इंपोर्टेंस क्या है कंप्यूटर में। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क, हार्ट या माइंड दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंप्यूटर का हार्ट या माइंड किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सीपीयू को। दूसरा पॉइंट है, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और निर्देशित भी करता है, कंट्रोल भी करता है, और उन्हें कार्य करने के लिए आदेश भी देता है। निर्देशित का मतलब है आदेश देना कि इसका आंसर ये है, आप इसे खोज के दो, ये चीजें चाहिए कस्टमर को, तो इसी तरीके से वो कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है, डाटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू द्वारा ही होता है। मतलब जो डाटा होता है कंप्यूटर में, उसे जो प्रोसेस करता है, उसे जो निर्देशित करता है, जो उसे आदेश देता है, वो भी सीपीयू ही होता है, सीपीयू के द्वारा ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सीपीयू वास्तव में सघन इंटीग्रेटेड चिप है। सघन मतलब एक घिनकी, एक कम जगह में ज्यादा चीजें, इंटीग्रेटेड चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसे? सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर, मैंने अभी बताया था, इसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोसेसर, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां तक याद रहेगा। तो आप एक बार फिर देख लीजिएगा, वास्तव में सघन इंटीग्रेटेड चिप है सीपीयू, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों उपकरण लगे होते हैं जो मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है या सीपीयू है, इस पर जो छोटे छोटे उपकरण लगाए गए हैं वो लगभग करोड़ों की संख्या में है। ठीक है। और वो करोड़ों की संख्या में जो उपकरण लगाए गए हैं वो कहां पर लगाए गए हैं, वो आपके मदरबोर्ड पर लगाए गए हैं, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा व निर्देशों के अनुसार डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंक गणितीय व तार्किक कार्रवाई करता है। तो याद रखना, डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो अंगणितीय कार्य और तार्किक जो कार्रवाई करता है वो कौन करता है, तो वो करता है सीपीयू। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। क्लियर। डाटा प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं कंप्यूटर में, वो पूरे के पूरे सीपीयू द्वारा ही संपन्न होते हैं, बाकी अदर के द्वारा नहीं होते। नेक्स्ट है,
सीपीयू के मुख्य कार्य क्या क्या है देख लेते हैं। दवाना कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि सीपीयू का कौन सा मुख्य कार्य है, कौन सा नहीं है, तो वहां आगे हमें दिक्कत नहीं होती फिर एग्जाम में। नंबर 1, विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निर्धारित करता है। इसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन सा कार्य होगा, कौन सा कार्य संपन्न किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, इस चीज का जो कार्यक्रम निर्धारित करता है कंप्यूटर में, वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित, कंट्रोल और निर्देशित करता है। कौन? सीपीयू। कंप्यूटर के जितने भी उपकरण हैं उन्हें सबको कंट्रोल भी यही करेगा और निर्देश भी यही देगा आगे कार्य करने के लिए। कौन? सीपीयू। तीसरा पॉइंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर वे सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बना के रखता है। समन्वय मतलब तालमेल, कंप्रोमाइज रखता है बना के, ताकि एक दूसरा इधर उधर ना भागे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय या तालमेल कौन बैठा के रखता है, तो वो है आपका सीपीयू। नेक्स्ट है, चौथा पॉइंट है, इनपुट डाटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है। जैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमने डाला अमेरिका का शिकागो शहर। शिकागो शहर कहां पर है या डल झील कहां पर है, तो ये हमारा जो वो होगा उसका जो प्रोसेस बढ़ाएगा आगे खोज का, वो सीपीयू ही बढ़ाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से, क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सीपीयू को हार्डवेयर के माध्यम से कितने भागों में बांटा गया है, या सीपीयू के हार्डवेयर के अनुसार कितने भाग है। तो सीपीयू के हार्डवेयर के अनुसार जो है 3 भाग है। कौन कौन से? सीयू, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। नंबर 2, एएलयू, इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है मेमोरी रजिस्टर। यह है सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भाग या 3 भागों में बांटा गया है या 3 भागों में रखा गया है। कुछ ही आंसर क्वेश्चन आ जाए तो सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है मेमोरी रजिस्टर। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है, एएलयू क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो सीपीयू के जो भाग थे उसमें पहला पॉइंट है हमारा ए, सीयू। सीयू की फुल फॉर्म होती है, मैंने आपको कई बार बतला दी है, पहले बता चुका हूं, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मतलब कंप्यूटर द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं या जो भी कार्य संपन्न होता है या जो भी इनपुट आउटपुट होता है वो इसी के द्वारा होता है, सीयू के द्वारा। दूसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के बीच तालमेल बना के रखता है। कौन? सीयू। पहला पॉइंट है इसका। अगर क्वेश्चन आ रहा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कौन ऐसा वस्तु है या कौन सी ऐसी चीज है कंप्यूटर में जो दोनों के मध्य समन्वय या तालमेल या कंप्रोमाइज बना के रखता है, तो वो है आपका सीयू। क्लियर। दूसरा पॉइंट है सीयू में संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। सीयू में जितने भी कार्य होते हैं उनकी पूरी लिस्ट होती है उसमें, जो भी हम कार्य करते हैं, और उसी सूची को इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर पूछ ले इंटीग्रेशन क्या है, सीयू में जो कार्यों की लिस्ट होती है वो इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा था। सीयू को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं या कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र क्या है, तो सीयू कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। चौथा पॉइंट है सीयू के मुख्य कार्य। जो कंट्रोल यूनिट है इसके मुख्य कार्य कौन कौन से है देखो। नंबर 1 इनपुट व आउटपुट,
डिवाइस हार्डवेयर को नियंत्रित करना। पहला तो काम ये है, इनपुट व आउटपुट, जो डिवाइस हार्डवेयर होती है उसे कंट्रोल करना। दूसरा है एएलयू के कार्य को नियंत्रित करना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को कंट्रोल कौन करता है? सीयू। तीसरा पॉइंट है मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उसे तात्कालिक रूप से स्टोर करना। क्वेश्चन आ जाएगा कि मुख्य मेमोरी से कंप्यूटर में डाटा कौन लाता है? कौन? सीयू, कंट्रोल यूनिट। या फिर क्वेश्चन आएगा उसे स्टोर कौन करता है? फिर तो उसे स्टोर भी सीयू ही करता है, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है यहां तक के? कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड। चौथा पॉइंट है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें क्रियान्वित मतलब लागू करना। जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, उन्हें पढ़ने का कार्य भी सीयू करता है और फिर उन्हें क्रियान्वित मतलब उन्हें लागू भी वही करता है। उसका जो रिजल्ट देता है वो भी सीयू ही देता है, करने का आदेश देना। पांचवा पॉइंट है हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य समन्वय या तालमेल स्थापित बना के रखना। तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आपका कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य कौन सी ऐसी कंप्यूटर में चीज है जो दोनों को आपस में जोड़ के रखती है, तालमेल बना के रखती है या फिर आपस में समन्वय रखती है? तो वो है सीयू, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? इसका दूसरा पॉइंट है एएलयू। बी पॉइंट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहले तो ये सबकी फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म ही भी आ सकती है। अगर अंदर से नहीं पूछेगा तो उठा लेगा एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, सीयू की फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो आप फुल फॉर्म पे भी ध्यान देना। एएलयू की क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका कार्य क्या है? यह सीपीयू का एक भाग है। अगर पूछ ले एएलयू किसका भाग होता है? सीपीयू का, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का। दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य एएलयू द्वारा ही होता है। कंप्यूटर में जितना भी डाटा प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा है एएलयू डाटा पर प्राप्त सीयू से मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर प्राप्त डाटा सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एएलयू को जो डाटा देगा वो सीयू देगा। ये इतना याद रखना, सीयू जब डाटा देगा तो उसका ट्रांसफर ये कर देगा। सभी प्रकार की गणितीय वे तार्किक कार्रवाई करता है। क्लियर है? एएलयू डाटा पर प्राप्त सीयू से, एएलयू डाटा पर प्राप्त सीयू से निर्देशों के अनुसार, सीयू से प्राप्त ही आएगा, सीयू से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक कार्रवाई कौन करता है? एएलयू। एएलयू के दो भाग हैं, याद रखना। एएलयू को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? एक तो है एयू, अरिथमेटिक यूनिट। एयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक यूनिट। और दूसरा है इसका एलयू, लॉजिक यूनिट। ठीक है? क्वेश्चन इतना ही दे देगा, एलयू और एयू किसके भाग है? एएलयू के, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के। या फिर एयू के कार्य क्या है देखते हैं। इसमें एयू में मूलभूत अंक गणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि कार्य किए जाते हैं। किसमें? कंप्यूटर में कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग के सभी कार्य संपन्न होते हैं? एयू, अरिथमेटिक यूनिट। क्लियर है? दूसरा है, ये पहला पॉइंट रख दो, यहां दूसरा रख दो, एलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें डाटा पर तार्किक कार्य जैसे बड़ा है, मतलब इसमें क्या होता है? एलयू में किसी चीज की तुलना होती है, जैसे बड़ा, छोटा, मोटा, लंबा, हार्ड, सॉफ्ट, इस तरीके से। तो आप इतना याद रखना, एलयू में किसी भी चीज की तुलना, कंपैरिजन
जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है आदि किए जाते हैं। इसमें आप कितना भी दे सकते हो, मोटा, छोटा, लंबा, नाटा, साटा, गहरा, ऊंचा, नीचा, कुछ भी दे सको आप एलयू में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास, जो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई, पढ़ाई और लिखाई। आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़ लें और अपने नोट्स बना लें। ये कंप्यूटर का जो चैप्टर है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, उसका पार्ट 3 है। मैं आपको बता दूं, पार्ट 3 है। पार्ट 3, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि यहां से जो भी एग्जाम होता है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़े। आप देख रहे होंगे कि हम आपको कितनी कंटिन्यूटी के साथ क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। विनाइस कैंपस टीम आपकी पूरी सेवा के लिए और आपके सफलता दिलाने के लिए, कम समय में ज्यादा सफलता और अच्छी सफलता प्राप्त कराने के लिए आपके लिए लगी हुई है। तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े। और चलिए, जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों को, और उनका हार्दिक स्वागत है। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे, उन लोगों का भी हमारे विनाइस कैंपस के क्लास में स्वागत है। उन लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। उन लोगों का हमारे जो हम सेवा प्रदान कर रहे हैं उस सेवा में उनका भी हिस्सा है, और वो भी बढ़ चढ़कर हमारे विनाइस कैंपस के क्लास में हिस्सा लें और कम समय में ज्यादा सफलता प्राप्त करें। चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर तुलसीधर। थैंक यू।